हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हाउस होल्ड सर्किट्स के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हाउस वायरिंग, और उसे हम रिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इन ए हाउस तो वायरिंग इज कॉमनली डन बाय द रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम के मीन्स द हाउस, जो भी वायर होता है घर में, वो हम रिंग सिस्टम को से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन्स यूज करते हैं रिंग सिस्टम को। इन दिस सिस्टम वी हैव ए सेपरेट रिंग फॉर ईच पोर्शन ऑफ द हाउस। In a portion, the wires starting from the distribution box run all around the rooms of the portion and then come back to the distribution box. ठीक है, thus forming a ring. मीन्स जो भी वायर्स मीन्स स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, वो हर रूम में जाएगा। उस पोर्शन का, एक पोर्शन के हर रूम में जाएगा, और वो भी कम बैक करेगा टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो फिर वो क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। जहां से शुरू होता है वहां के जाकर एंड होता है। ठीक है, उसको हम, इसलिए हम उसको रिंग सिस्टम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेन्स ए एमसीबी, जिसका रेटिंग होता है 30 एम्पियर का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वो यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जिसका रेटिंग होता है 30 एम्पियर। फिगर, इस फिगर में हम देख सकते हैं, यह है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, यह है 30 एम्पियर का एमसीबी। वो हमेशा लाइव वायर में फिट होता है। उसके बाद देखिए, वो एक वायर गया, यहाँ पे गया, फिर वो लैंप में कनेक्ट हुआ। लैंप में हियर होता है, स्विच होता है, इस हम डिनोट करते हैं स्विच से। ठीक है, ये है स्विच लाइव। अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो फिर वो क्या होता है, लाइव कनेक्ट हो जाएगा और वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जलेगा स्विच ऑन करने के बाद। फिर क्या होता है, सॉकेट होता है, फिर एक यहाँ पर है, फिर वो न्यूट्रल वायर भी है, अर्थ वायर भी है, वो भी देखो, वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो भी एक सर्किट मीन्स रिंग बना रहे हैं। और न्यूट्रल वायर क्या होता है, वो जाके लैंप से कनेक्ट होता है, लैंप से अर्थ वायर नहीं कनेक्ट होगा। ठीक है, अर्थ वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा, सॉकेट में। यहाँ पे देखिए, वो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, वो अगर स्विच ऑन करने के बाद लैंप जलेगा। फिर हम आगे जाएंगे, तो फिर यहाँ फिर देख सकते हैं, फिर लाइव से एक फ्यूज है, वो फ्यूज एक स्विच में कनेक्ट होता है, स्विच सर्किट में होता है। ठीक है, ये है अर्थ वायर। अर्थ का जो रिंग देखो, वो आपको कनेक्ट होता है अर्थ से, फिर होता है न्यूट्रल से इन, और फिर लाइव वायर। अगर हम स्विच को ऑन कर लेंगे तो फिर क्या होता है, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो फिर वो सर्किट एक्टिव हो जाएगा। फिर हम जो भी अप्लायंस उसमें यूज करेंगे, फिर वो अप्लायंस में अगर वो कोई ग्राइंडर है, मिक्सर है, तो फिर क्या होगा, अगर मिक्सर है, अगर हम जॉइंट मीन्स सर्किट में आर डाल लेंगे, तो फिर वो क्या शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या है, फिर अगर लाइव से हम फैन को कनेक्ट करते हैं, फैन में भी देखो तो दो ही जाएंगे, लाइट लाइव जाएगा और न्यूट्रल जाएगा। अगर और फिर अदर अप्लायंस में वो तीन जाएंगे। ठीक है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। ठीक है, a separate connection is taken for each appliance from the live wire of the ring. ठीक है, one terminal of the appliance is connected to the live wire through a separate fuse and a separate switch. ठीक है, एक टर्मिनल ऑफ द अप्लायंस कनेक्टेड होता है एक लाइव वायर से, थ्रू ए सेपरेट फ्यूज एंड ए सेपरेट स्विच। एवरी अप्लायंस के लिए हम अलग अलग स्विच यूज करते हैं, एक स्विच से हम ज्यादा अप्लायंस नहीं यूज कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं, पर वो ये बेटर होता है यूज करने में। ठीक है, while the other terminal of the appliance is directly connected to the neutral wire, the earth terminal or the metal covering of the appliance is connected to the earth wire. ठीक है, for each appliance the wires used for connection should be a proper current carrying capacity. ठीक है, एक टर्मिनल अप्लायंस से हम कनेक्ट करते हैं एक लाइव वायर को थ्रू ए सेपरेट फ्यूज एंड सेपरेट स्विच। अदर टर्मिनल में ऑफ द अप्लायंस में हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं टू द न्यूट्रल वायर। ठीक है, द अर्थ टर्मिनल ऑफ द मेटल कवरिंग ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द लाइव लाइव अर्थ वायर। अर्थ टर्मिनल को हम मेटल कवरिंग होता है ऑफ द अप्लायंस को, वो हम अर्थ वायर से करते हैं। फिर अप्लायंस को डायरेक्टली हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करते हैं। फॉर ईच अप्लायंस वायर जो भी यूज होता है, वो प्रॉपर करंट कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। अगर अगर कोई ज्यादा पावर का हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं और वो प्रॉपर मीन्स बहुत कम का करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा, तो फिर वो जल जाएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है रिंग सिस्टम का,
The ring system has following four advantages. In the ring system, the current from the mains can reach to an individual appliance through two separate paths. ठीक है. Thus, each appliance gets connected to the mains effectively through a thick wire. Therefore, the wire required for the main ring is of lower current carrying capacity than that which is required for a direct connection to the mains. This considerably reduces the cost of wiring. ठीक है. रिंग सिस्टम में दो मींस द करंट फ्रॉम द मेंस कैन रीच द इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू टू सेपरेट पाथ्स. हम दो पाथ से मेंस में मींस मेन स्विच से हम इंडिविजुअल अप्लायंस को करंट ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. ईच अप्लायंस गेट्स कनेक्टेड टू द मेंस इफेक्टिवली थ्रू ए थिक वायर. अप्लायंस से अगर हम मेंस को करंट इफेक्टिवली ट्रांसफर कर सकते हैं एक मोटा वायर से. Therefore, the wire required for the main ring is of lower current carrying capacity than that which would be required for the direct connection of the mains. ठीक है. उसकी मीन्स अगर हम थिक वायर से यूज कर लेंगे तो फिर देयरफॉर द वायर रिक्वायर्ड होगा जो कि मेटल रिंग से इज ऑफ ए लोअर करंट कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है. अगर वो लोअर करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा तो फिर वो क्या सस्ता होगा, इसलिए वो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ वायरिंग का. तो फिर दिस से ये है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम. ठीक है. अदर एडवांटेज, each appliance has a separate fuse. Therefore, if due to some fault the fuse of one appliance burns, it does not affect the operation of other appliance. अगर हम एक फ्यूज से पूरा कनेक्ट करते तो फिर वो चांसेस है कि अगर एक अप्लायंस आपका खराब हो गया तो फिर पूरा अप्लायंस सब प्राय मींस जितने भी अप्लायंस होंगे वो सब जल जाते. अगर हम सिर्फ एक फ्यूज से एक अप्लायंस ही यूज करेंगे तो फिर अगर उस सर्किट में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो एक ही फ्यूज उड़ेगा और फिर वो एक ही अप्लायंस का अगर डैमेज तो नहीं होगा, अगर मींस एक ही अप्लायंस होता है तो फिर वो फ्यूज उड़ जाएगा. ठीक है. In this system, all the plugs and sockets used can be of same size, but each socket should be have its own fuse rating suitable for the appliance to be connected with it. जो भी सॉकेट हम यूज करेंगे उसका वो खुद का रेटिंग होगा. मींस अगर हम कुछ ज्यादा पावरफुल अप्लायंस यूज करेंगे तो फिर उसका करंट कैरिंग ज्यादा होगा. अगर कुछ हम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मींस छोटा सा अगर हमको ठीक है क्या बोलते हैं उसको ड्रिलर ड्रिलर यूज करना है तो फिर क्या होगा, उसका सॉकेट का करंट कैरिंग ज्यादा होगा. अगर हमें सिर्फ फोन का चार्जर यूज करना है तो फिर क्या होगा, वो करंट कैरिंग कैपेसिटी होने कम बहुत कम यूज करेंगे. ठीक है. अगर हम न्यू इंस्टॉल अप्लायंस इंस्टॉल कर रहे हैं एक रूम में, a new lineup to the distribution box is not required. ठीक है. But it can directly connected to the ring circuit in that room. The care is taken then that the total current drawn from the mains in the ring circuit does not exceed the rating of the main fuse. अगर हम न्यू अप्लायंस इंस्टॉल कर रहे हैं रूम में, एक न्यू लाइन की जरूरत नहीं है. हमें वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं रिंग सर्किट से. अगर हम रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे द कैरी इज टेकन टू द टोटल ड्रम. मीन्स अगर वो कनेक्ट करने से आपको वो केयर ले लेगा आपको कितना करंट क्या ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द मेंस पे उसको रिंग सर्किट से, और वो ज्यादा क्या करेगा रेटिंग को एक्सीड नहीं करेगा. ठीक. कनेक्शन ऑफ ऑल अप्लायंसेस विद द मेंस. All the current electrical appliances are connected in the parallel with the mains. In the live wire before each appliance there is a separate switch and a separate fuse connected in series. ठीक है. हम जो भी अप्लायंस कनेक्ट कर रहे हैं करेंगे मेंस से वो हम पैरेलल ही करेंगे, सीरीज सर्किट में नहीं करेंगे, पैरेलल सर्किट में करेंगे. ठीक है. एडवांटेज क्या होता है कनेक्टिंग द अप्लायंस इन पैरेलल. ईच अप्लायंस गेट्स कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग. नॉर्मल वर्किंग के लिए हम 220 वोल्ट का पावर सप्लाई करेंगे, 220 वोल्ट का सप्लाई करेंगे, नॉट पावर सप्लाई 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे. ईच मींस अगर मींस क्या होता है और डिवाइस का जनरली पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग क्या होता है वो होता है 220 वोल्ट. ठीक है. ईच अप्लायंस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग अफेक्टेड वेदर द अदर अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड और नॉट. अगर हम पैरेलल में सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है अगर कोई भी एक अप्लायंस नहीं काम कर रहा है तो फिर उसका इफेक्ट दूसरे अप्लायंस पे नहीं पड़ेगा. ठीक है. फिर देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है सीरीज में कनेक्ट करने से अप्लायंसेस को. ठीक है. तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. ठीक है. ये है एक बल्ब और ये है एक बल्ब. वोल्टेज क्या होता है वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे. अगर हम मीन्स क्या पैरेलल ही करेंगे तो फिर क्या होता है वोल्टेज सेम रहेगा. ठीक है.
On connecting one more appliance means the voltage in ratio of the resistance, so each appliance does not operate at its rated voltage. ठीक है, अगर वो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो जितना रेटेड होता है, अगर वो 220 वोल्ट होगा उसको कम मिलेगा और वो नहीं हो सकता है, ठीक है। On connecting one more appliance in the same circuit, the resistance of the circuit will increase, hence it will reduce the current in the circuit. अगर एक और अप्लायंस ऐड कर लेंगे तो फिर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और वो करंट रिड्यूस हो जाएगा, सो ईच अप्लायंस गेट्स लेस पावर. All appliances connected in series operate simultaneously. None of the appliances can be operated independently. If one appliance is switched off, no other appliance can work. अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फिर अगर एक स्विच ऑफ करेंगे तो फिर सारे कनेक्ट मींस जो भी उसका कनेक्ट होगा वो अप्लायंस बंद हो जाएगा, ठीक है। That will be all for today. Thank you guys. Keep watching my videos. Keep liking, sharing, keep liking them. Keep sharing them to your neighbors, to your friends. Thank you guys. Thank you for viewing it. Thank you.